हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये चनिया चोली बनाने वाले हैं। नवरात्रि स्पेशल ड्रेस बन रही है। तो देखिए, इसके लिए हमने ये दो तरह के फैब्रिक ले लिए हैं। एक येलो लिया है, एक हमने ये ग्रीन वाला फैब्रिक लिया है। तो ये येलो वाला फैब्रिक, इसमें से हम अपना ब्लाउज बनाएंगे, बैक वाला पार्ट, और फ्रंट वाले में भी हम अटैच करेंगे। देन इसके बाद ये हमारे बॉटम वाले पार्ट है, मतलब बॉटम के लिए फैब्रिक है। दो तरह का फैब्रिक है, एक ग्रीन में है और एक येलो में है। ग्रीन वाले में ये बॉर्डर है नीचे, तो ये बॉर्डर को हम अपना जब कंप्लीट सिलाई कर लेंगे तो उसके बाद इस नीचे बॉर्डर को अटैच करेंगे। तो ये दो तरह के फैब्रिक यूज करेंगे। देन इसके बाद हमने ये लेस ली है, जो कौड़ी वाली लेस आजकल बहुत ट्रेंड में चल रही है। इसे आप कुर्ती, ब्लाउज, बॉटम में, लहंगे में, किसी में भी आप इसको लगा सकते हो। तो चलिए अब हम अपना मेजरमेंट देख लेते हैं। तो देखिए, हम इसमें सब्यसाची ब्लाउज बना रहे हैं, डिफरेंट तरीके से कटिंग करेंगे। तो उसका मेजरमेंट है, डीप नेक है बैक हमारा, तो शोल्डर हमारा 11 इंच का है, चेस्ट 34 है, वेस्ट 28 है, लंबाई 14 है और स्लीव्स हमारी 10 और गोलाई में 5 इंच है। बैक नेक हमारा 11 इंच का है और फ्रंट नेक हमारा 6.5 का है। और इसके नीचे जो हम लहंगा बनाने वाले हैं वो कली वाला लहंगा बनाएंगे। तो इसके लिए हमें दो मेजरमेंट चाहिए, लंबाई का और कमर का। लंबाई 37 है, कमर हमारी 34 है। अब फ्रेंड्स, कली जो हम इसमें लगा रहे हैं वो ऊपर हम इसको स्ट्रेट में लगा रहे हैं, कलियों की तरह कट नहीं करेंगे, इसलिए हमने इसमें कमर का मेजरमेंट नहीं निकाला है। बट जब हम बेल्ट लगाएंगे तो बेल्ट जो इतनी भी हमारी कमर है उसमें 1+ करके हम अपनी बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए, जो कलियां लगाएंगे उसमें हम अल्टरनेट फैब्रिक्स यूज करेंगे, मतलब येलो के साथ में ग्रीन वाला, ग्रीन के साथ में हम येलो वाला। अब हम पहले अपना ब्लाउज कट कर लेते हैं, इसके बाद हम अपना लहंगा कट करेंगे। तो ब्लाउज सबसे पहले पेपर पे कट करेंगे, फ्रंट वाला और बैक वाला। तो चलिए पहले हम बैक वाला पल्ला कट कर लेते हैं, क्योंकि बैक वाला सिंपल सा ही कट होता है। फ्रंट वाले में जो मैन है वो हम आगे कट करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बनी रहिए, स्किप मत करना। और फ्रेंड्स, मैं इसको 34 का और 36 का दोनों का बता के चलूंगी, क्योंकि मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप इसको 36 का भी बताना। तो देखिए, हमारा इसमें बैक नेक बहुत डीप है, तो उसके लिए हमारे शोल्डर 11 इंच है, तो 11 का हमने हाफ किया है, तो 5.5 पे हमने निशान लगाया है। इसी तरीके से आपको 36 साइज के भी लिए बनाना है। आर्म होल हमारे 6.5 लेने हैं हमें, 34 के लिए भी, 36 के लिए भी, क्योंकि हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। अगर आप विदाउट स्लीव्स बना रहे हो तो आपको ये शोल्डर 6 लेने हैं। देन इसके बाद हमें अपर बस्ट का निशान लगाना है। तो अपर बस्ट जितना ऊपर से है उतना ही हमें ये नीचे से लेना है। 3 मेजरमेंट होते हैं इस तरीके से। जब हम कॉलर वाला बनाते हैं तो यहाँ 1 इंच माइनस करते हैं। छोटा नेक बनाते हैं तब हम यहाँ पे आधा इंच माइनस करते हैं। लेकिन जब हम डीप नेक बनाते हैं फ्रेंड, जो जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही हमें ये अपर बस्ट के यहाँ से लेना होता है। तो आपको तीनों मेजरमेंट अलग अलग याद रखने हैं। तो जितना ऊपर से लिया है 5.5 पे हमने इस तरीके से निशान लगाया, दोनों निशानों को आपस में हमने मिला दिया है। तो 34 का और 36 का आपको ऊपर वाला निशान सेम इसी तरीके से ही लगाना है। अभी हमें बैक वाला पल्ला कट करें हैं, तो इस चेस्ट का 4th भाग करना है। जैसे 34 है तो इसका 8.5 आएगा। अगर आप 36 का इसको बना रहे हो तो यहाँ आपको 4th भाग 9 इंच पे निशान लगाना है। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया चेस्ट का भी। अब इसमें 2 इंच हम मार्जिन के लिए लेंगे। फ्रेंड्स, हम इसको पेपर पे कट कर रहे हैं। बैक वाला पल्ला हम ओपन बना रहे हैं, हुक्काई वाला बना रहे हैं। तो जब हम इसको फैब्रिक पर कट करेंगे तो आपको यहाँ आधा इंच मार्जिन में लेना है, जहाँ हमारी ये हुक्काई की पट्टी आएगी। तो अभी हम पेपर पे कट कर रहे हैं, तो फिक्स नाप के अकॉर्डिंग हम इसको कट कर रहे हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा डीप नेक होता है तो हमें बैक वाली आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच पे लेनी होती है। अगर आपका पीछे से हैवी है थोड़ा, तो आप इसको 1.25 तक भी ले सकते हो, वरना हम 1.5 इंच पे ही ऑलमोस्ट इसको लेते हैं। तो 1.5 इंच पे हमने निशान लगाया और आर्म होल की इस तरीके से शेप बना दी। इसके बाद लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई जितनी भी हमारी लंबाई है, जैसे 14 इंच है, तो इसमें हमने 1+ किया है, क्योंकि नीचे से मैं इसको गुम्मे में बनाऊंगी। अगर फ्रेंड्स आप इसको नीचे से फोल्ड करते हो तो आपको यहाँ 1.5 इंच प्लस करना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर जाता है और 1 इंच हमें नीचे इसमें फोल्डिंग के लिए चाहिए। तो ये हमने पूरा निशान इस तरीके से लगा लिया। इसके बाद हम अपनी कमर का निशान लगाएंगे। तो जैसे 34 ऊपर हमने 4th भाग निकाल के लगाया है, इसी तरीके से कमर का भी 4th भाग निकाल के हमें लगा लेना है। तो 34 की कमर 28 आ रही है, 36 की हमारी 29 आ जाएगी। तो आपको बस 4th भाग निकालना है। देन इसके बाद 1 इंच की आपको प्लेट का निशान लगाना है और 2 इंच का आपको मार्जिन के लिए निशान लगाना है। तो बैक वाला पल्ला सेम कट होगा, जैसे 34 का मैं कट कर रही हूँ, इसी तरीके से आप 36 का भी इसको कट कर सकते हो। ऊपर से अगर आपका हैवी हो रहा है तो 5.5 की जगह आप 6.25 तक इसमें शोल्डर रख सकते हो। उससे क्या होगा कि उससे आपका नेक भी नहीं खींचेगा और शोल्डर हमारे डाउन भी नहीं होंगे। इसके बाद देखिए, हमें अपने नेक की चौड़ाई और लंबाई का निशान लगाना है। तो मैंने ब्रॉड में लगाया है, 3 इंच का लगाया। अगर आप ब्रॉड पहनना पसंद नहीं करते हो तो आपको नेक की चौड़ाई 2.5 इंची पे लेनी है, अदरवाइज आप 3 इंच तक की इसकी ब्रॉड में ले सकते हो। इसके बाद जितना भी हमारा नेक लंबाई में है, जैसे 11 इंच है मेरा, तो मैंने 11
4 इंच पे निशान लगा दिया है। इसके बाद नीचे से मैं 3.5 का ले रही हूँ, ब्रॉड में बना रही हूँ। नीचे से जितना ऊपर लिया है आधा इंच मैंने प्लस किया है। अगर आप ब्रॉड नहीं पहनते हो तो आपको नीचे से जितना ऊपर ले रहे हो उतना नीचे से भी लेना है और उससे कम ज़्यादा भी आप कर सकते हो। और इस तरीके से मैं इसमें मटका शेप बना रही हूँ। आप पीछे का नेक किसी तरीके से भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो मैंने ये गला ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से। तो जो जो अब हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों से हमें इसको कट कर देना है। तो बैक वाला पल्ला हमारा कट के रेडी हो गया है। अब जैसा हमने इस पे कट किया था इसी तरीके से हम इसको फैब्रिक पर कट कर लेंगे। इसके बाद अब हम अपना फ्रंट वाला पल्ला कट करते हैं। तो ये आपको ध्यान से देखना है, इसमें हमें 3 पार्ट कट करने होते हैं, तो बहुत ध्यान से देखो आप इसको। तो देखिए सबसे पहले ऊपर हमने एक निशान लगा लिया अपना स्ट्रेट के लिए। देन इसके बाद हम अपनी लंबाई का निशान लगाएंगे जितनी हमने बैक में लगाई थी। तो लंबाई का भी इतना ही निशान लगाना है और तीनों नाप जो हमने ऊपर लगाए थे शोल्डर का, आर्म होल का और अपर बस्ट का, सेम इतने ही निशान लगाने हैं जितने अभी हमने अपने बैक में लगाए थे। तो देखिए ये निशान हमने इस तरीके से लगा लिए हैं। अब फ्रंट वाली आर्म होल की गोलाई 1 इंच पे लगाते हैं, जैसा मैं हर वीडियो में बताती हूँ। तो 1 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। इसके बाद हमें अपनी कमर का निशान लगाना है। 4th भाग करके 8.5 पे निशान लगाया। आधा इंच हमने जब हम यहाँ कटिंग करेंगे, अपनी सब्यसाची की कटिंग करेंगे, तो आधा इंच मार्जिन के लिए ले रहे हैं हम यहाँ पे और 2 इंच की हम इसमें लूजिंग ले रहे हैं। बस आपको ये डिफरेंट करना है फ्रंट वाले में। तो 34 का हम कट कर रहे हैं तो आपको 4th भाग लगाना है 9 इंच पे। आधा इंच इस तरीके से आपको प्लेट के लिए लेना है, 2 इंच का आपका मार्जिन लेना है। इसी तरीके से हमें कमर का निशान लगाना है। तो 28 का हमने 4th भाग किया, 7 इंच आया। अब फ्रेंड्स इसमें हम जब ऊपर पफ के लिए हम जब कटिंग करेंगे तो 2 इंच की हमें इसमें प्लेट के लिए भी माइनस करना होगा। तो 2 इंच का हमने इस तरीके से प्लेट का भी निशान लगाया है और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। जो प्लेट का 2 इंच का निशान लगाया वो हम बाद में कटिंग कर देंगे जब हम फैब्रिक पर इसको कट करके सिलेंगे तब। इसके बाद हमने आर्म होल की फुट्टे की मदद से इस तरीके से शेप बना दी। अब फ्रेंड्स हम नेक का निशान लगा लेते हैं। तो 3 इंच का हमने चौड़ाई ली है जैसे बैक वाले में ली थी। अब फ्रंट वाली फ्रेंड्स अब जब सब्यसाची बनाते हैं तो फ्रंट वाले में हम इस तरीके का कर्व वाला नेक बनाते हैं। तो 7 तक भी बहुत, 8-10 तक भी इसको पहन लेते हैं। अगर आप डीप पहनते हो तो 7-8 तक इसको लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको 6.5, ये मीडियम साइज होता है, 6.5 तक आप इसको नाप को ले सकते हो, उससे नीचे आपको इसको नहीं लेना है। तो इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया है। ऊपर से हमें 1 से 1.5 इंच इस तरीके से छोड़ते हुए और नीचे तक ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। इससे हमारा इसमें वी शेप ड्रॉ करना है। आप चाहो तो इस तरीके से इसमें हल्का सा कर्व बना सकते हो या आप स्ट्रेट भी इसको वी शेप में बना सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नाप की ज़रूरत पड़ेगी कि शोल्डर टू आपका अपेक्स पॉइंट कितना है। तो 34 का हमारा 10.5 होता है, 10 होता है, लेकिन हमें आधा इंच प्लस करना होता है क्योंकि ऊपर मार्जिन जाता है। तो 10.5 पे निशान लगाया। इसी तरीके से आप 36 का भी लगा सकते हो। अब फ्रेंड्स देखिए चौड़ाई में हमें इसको 3.25 लेना। जब हम वैसी कटिंग करते हैं प्रिंस कट की या 4 टक्स वाले की तो हम 3.5 लेते हैं, लेकिन ये हमारा सब्यसाची है तो इसमें हमने अब 1-2 पॉइंट इसमें बढ़ा के 3.25 पे हमने निशान लगाया है। तो जितना हमने चौड़ाई में लगाया है उतना ही हमें इस पे लंबाई में निशान लगाया है। फ्रेंड्स इसकी बेल्ट हमारी अलग से कट होगी। जो नीचे हमने लंबाई का निशान लगाया था यहाँ तक आपको ये निशान नहीं लगाना है, बस 3.25 जहाँ भी हमारा 3.25 आ रहा है वहाँ हमें इस तरीके से निशान लगाना है। इसके बाद हमें अंदर की साइड 1 इंच का इस तरीके से निशान लगाना है। 1 इंच का ही आपको 34 में, 36 में 1 इंच का आपको हर किसी साइज में इस तरीके से निशान लगाना है। और ये नीचे वाले निशान को आपको ऊपर एपेक्स पॉइंट पे इस तरीके से मिला देना, मतलब एक छोटा सा हमारा ट्रायंगल बन गया। तो 3.25 हमने चौड़ाई में लिया है, 3.25 हमने लंबाई में लिया है। नीचे की लंबाई से हमें अब भी मतलब नहीं है क्योंकि हम इसमें अब अलग से बेल्ट कट करेंगे। तो बेल्ट के लिए आपको 2 निशान लिख के रखने हैं। एक जो हम फिटिंग वाली साइड से 2.5 इंची का निशान लगा रहे हैं, जो नीचे का 2.5 इंची है ये तो हमारा कट के निकल जाएगा, बट हम जब अलग से बेल्ट कट करेंगे तो 2.5 इंची का हमें अपने अलग वाले पेपर पे कट करना है। तो ये 2 निशान आपको लिख के रखने हैं। एक आपको 2.5 निशान लिख लेना है कहीं भी, और एक आप जितनी हमारी लंबाई तक निशान आ रहा है, जैसे 4 इंच आ रहा है, लगाया था हमने 3.25 था, लेकिन टोटल लंबाई के अकॉर्डिंग हमारा 4 इंच आ रहा है। तो 4 इंच हमें ये फ्रंट वाला लिख लेना है, 2.5 हमें बैक वाला लिख लेना है। अब फ्रेंड्स से में हमें सब्यसाची की शेप बनानी है। तो प्रिंस कट में हम यहाँ से लेते हैं, जैसे 1.5 इंच निशान लेते हैं, तो आपको ये साइड से 1.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेना है। प्रिंस कट की हम इधर साइड से लेते हैं आर्म होल में, और सब्यसाची की हम इधर साइड से निशान लगाते हैं, और इनका निशान हमारा अपोजिट होता है। प्रिंस कट की शेप आप देखोगे कि इस तरीके से आती है राउंड में नेक की साइड से, लेकिन सब्यसाची की हमारी फिटिंग वाली साइड से राउंड शेप आ रही है। तो आपको ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। शेप का बहुत
दिक्कत होती है, तो ये हमारी अपोजिट होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स जो जो हम मैंने अभी डार्क किया है, ये पार्ट ही हमारा इम्पोर्टेंट है। बीच में जो आपको नीचे गैप दिख रहा है, ये हमें कट करके निकाल देना है। तो ये ही हमारा जो गैप दिख रहा है, ये ही हमारा पफ क्रिएट करेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है, थोड़ी भी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके से मैं आपके लिए हर रोज नई नई वीडियो लेके आती रहती हूँ। अगर कोई डाउट हो, कहीं से समझ ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए। तो देखिए हमने ये दोनों पार्टों को कट कर लिया है इस तरीके से। तो ये 2 पार्ट तो हमारे कट हो गए हैं, अपर वाला और मिड वाला। अब इसमें हमें अपनी बेल्ट कट करनी है। तो बेल्ट के लिए देखिए हमने 2 मेजरमेंट लिए थे, बैक वाला लिया था 2.5 वाला और फ्रंट वाला लिया था। अब लंबाई जितनी हमारी फ्रंट में 4 इंच थी, तो हमें 4 इंच पे निशान लगा लेना है। इसी तरीके से दूसरी साइड पे हमें 4 इंच पर निशान लगा लेना है पहले, फिर 2.5 इंची पे हमें निशान लगाना है। जो 2.5 इंची है यही हमें मेन चाहिए बैक साइड से। तो दोनों निशानों को पहले हमें आपस में इस तरीके से मिला लेना है। तो देखिए जो हमने 2.5 निशान लिया था, तो 2.5 ही हमें इस तरीके से फ्रंट में भी लगाना है और इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला देना है। इससे क्या होगा कि अब जो हमारा ऊपर का 4 इंच का जो हमने निशान लगाया था, यहाँ से हमें इस तरीके से इसमें कर्व लगाना है। तो फ्रंट वाला तो हमारा पूरा कवर हो गया 4 इंच का, बैक वाला हमारा ये बीच वाला पार्ट है जो 2.5, ये ही हमें कट करना है बस। और नीचे से फ्रेंड्स हमें इसमें मार्जिन के लिए आधा इंच लेना है। और फ्रेंड्स एक बात और याद रखनी है आपको, जो अपर वाले पार्ट कट किए हैं इसमें भी हमें अपना फैब्रिक पर, तो हमें मार्जिन के साथ में इसको कट करना है। तो देखिए इस तरीके से हमारे तीनों पार्ट कट हो गए हैं। अब हम इनको अपने फैब्रिक पर कट कर लेते हैं। तो अपर वाला हम ग्रीन वाला अटैच करेंगे और बेल्ट को हम येलो वाली अटैच करेंगे, और बैक वाला पल्ला है जो हमारा, वो पूरा हम येलो में कट करेंगे। तो देखिए मैं आपको फैब्रिक पर भी कट करके दिखा देती हूँ कि आपको फ्रंट वाले को किस तरीके से कट करना है। तो सबसे पहले आपको नेक वाला पार्ट बिछा लेना है इस तरीके से। तो जो आर्म होल वाली साइड है और जो नेक वाली साइड है, ये तो आपको सेम डिक्टो ऐसे ही कट करनी है जैसे पेपर में कट किया है। इसी तरीके से आपको निशान लगा लेना है। बट जो हमने नीचे से ये कर्व वाली राउंड शेप कट की है, यहाँ से आपको इस तरीके से आधा आधा इंच एक्स्ट्रा की बाहर की तरफ मतलब निशान लगाना है। ये हमारा मार्जिन के लिए होगा। अगर आप पेपर के ही जितना ले लोगे तो फ्रेंड्स वो आपका टाइट हो जाएगा, फिटिंग आपकी अच्छी नहीं आएगी, फैब्रिक आपका खराब हो जाएगा। तो इसी वजह से आपको पहले पेपर पे कट करना है, देन इसके बाद आपको अपने फैब्रिक पर कट करना है मार्जिन लेके। तो आधा आधा इंच आपको इस तरीके से मार्जिन लेना है। बस आपको इतना ही याद रखना है, जो आर्म होल वाली साइड है, नेक वाली साइड है और जो हमारी फिटिंग वाली साइड है, ये हमें इतनी ही लेनी है क्योंकि इनमें हमने ऑलरेडी ही मार्जिन लेके कट किया है। लेकिन जो हमने बीच वाला पल्ला कट किया था, यहाँ हमें आधा इंच का मार्जिन लेना है और नीचे से भी हमें इस तरीके से आधा इंच का मार्जिन लेना है जब हम इसे अपनी बेल्ट के साथ में कट करेंगे। बट जो हम बेल्ट कट करेंगे फ्रेंड्स अपने फैब्रिक पर, उसमें हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है क्योंकि हमने उसको ऑलरेडी मार्जिन लेके ही कट किया है। देखिए हमारे ये अपर वाले दोनों पार्ट फैब्रिक में कट हो गए हैं। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम इसको अपने जो मेन फैब्रिक अटैच करेंगे, हम बनारसी वाला यूज़ करेंगे इसमें, वो भी हमें इसको कट कर लेना है। तो देखिए फाइनली मैंने इस पूरे ब्लाउज को कट कर लिया है। फ्रंट वाला ये 2 हो गए जो हम ग्रीन वाला अटैच कर रहे हैं, ये हमारी स्लीव्स हो गई हैं, बॉर्डर वाली स्लीव्स हमने इसमें से कट कर ली हैं। आप चाहे तो इसमें अब लेस के साथ अटैच कर सकते हो, आप इस तरीके से सिंपल बॉर्डर भी रख सकते हो। ये हमारे फ्रंट वाले पल्ले हो गए हैं। ये हमारी बेल्ट हो गई है येलो कलर की, तो इसे हम कंट्रास्ट में बना रहे हैं, ग्रीन का भी और येलो का भी दोनों का यूज कर रहे हैं। ये हमारा बैक वाला पल्ला हो गया है। बैक वाले में हमने 1/2 इंच का मार्जिन ले लिया हुकाई की साइड में। तो ये पूरा ओवरऑल ब्लाउज कट के हमारा रेडी हो गया है। अब हम अपना लहंगे की कटिंग करते हैं। तो देखिए दोनों कपड़े लिए हैं हमने इस तरीके से, येलो वाला भी ग्रीन वाला भी। अब फ्रेंड्स हमें, अगर आप इसमें ऊपर से कलियां कट करते हो तो आपको उसका मेजरमेंट अलग से निकालना होगा। उसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी है, आप वहां जाके उसको देख सकते हो। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हो तो आपको ये ध्यान से देखना है। तो देखिए सबसे पहले मैंने बॉर्डर को अलग कर दिया है जो हमारे इस फैब्रिक में अटैच था। अब फ्रेंड जितनी मैं नीचे से चौड़ाई ले रही हूँ अपनी कली की, इतना ही मुझे ऊपर से लेना है क्योंकि ऊपर मैं इसमें छोटी छोटी प्लेटें डालूंगी। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा हैवी भी बनेगा और ये हमारा जो बोलते हैं ना नराते वाला चनिया चोली, उस टाइप का ये हमारा लहंगा बनके क्रिएट होगा। तो इसी वजह से मैंने इसमें अलग अलग कलियों की कटिंग नहीं की। तो देखिए नीचे से मैंने जो आपको ये वर्क वाली लाइन दिख रही है, ये मैं 3-3 हर कली में लूंगी। तो इनका मैं मेजरमेंट ले रही हूँ इस तरीके से। तो एक कली का मेजरमेंट मैंने नीचे से 20 इंच का लिया है। आपके पास जितना फैब्रिक है आप उसके अकॉर्डिंग उसको ले सकते हैं। ज़्यादा है तो आप चौड़ी ज़्यादा ले सकते हो, कम फैब्रिक है तो आप उसकी चौड़ाई कम ले सकते हो। तो देखिए जितना मैंने नीचे से लिया था 20 इंच का, उतना ही मैं इसको ऊपर से ले लूँगी।
नीचे वाला हमारा घेरा बन जाएगा, बट ऊपर वाला हमारा कमर पे अटैच होगा और इसमें हम छोटी छोटी प्लेटें डालेंगे। तो जब हम इसको स्टिच करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा, तो वीडियो को प्लीज स्किप मत करना बिल्कुल भी। तो देखिए, सबसे पहले हम एक कली को कट कर रहे हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। कटिंग होने के बाद मैं आपको ये दिखाती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से कट किया है। देन इसके बाद जो हमने इसमें नीचे भी हमें अलग से कंट्रास्ट में फैब्रिक्स अटैच करने हैं, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए, एक कली मैंने इस तरीके से इसमें कट कर लिया, मतलब आपको सीधे सीधे फैब्रिक्स कट कर लेने हैं। आपको अपना प्रिंट देख लेना है कि सीधे में है या तिरछे में है, उसी तरीके से आपको इनको कट करना है। तो देखिए, ऊपर इस तरीके से हम प्लेटें डालेंगे छोटी छोटी, नीचे से हमारा इतना ही चौड़ा हो जाएगा। तो ये चौड़ी चौड़ी कलियां, नीचे से घेर बनेगा। एक कली हमने कट कर ली है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें इसमें 6 कलियां कट करनी है, मतलब 6 कली हमें ग्रीन वाली कट करनी है, 6 कली ही हमें इसमें येलो वाली कट करनी है। तो हम इसको टोटल 12 कली का लहंगा बना रहे हैं। देखिए, ग्रीन वाली हो गई 6 कलियां। अब 6 कलियां हमने इस तरीके से येलो वाली भी कट कर ली हैं। अब ये दो टोटल हमारी 12 कलियां हो गई हैं ये। अब इनको भी हमें अपना कंट्रास्ट में अटैच करना है। अब वो किस तरीके से अटैच करेंगे, तो देखिए उसकी कटिंग हमें किस तरीके से करनी है। इसकी लंबाई 37 है, तो 37 के अकॉर्डिंग मैं इसकी कटिंग बता रही हूँ। आपकी जितनी लंबाई है आप उसमें प्लस माइनस करके इसको कट कर सकते हो। तो देखिए, 2.5 इंची का हम ऊपर इसमें बेल्ट अटैच करेंगे, तो 3 इंच हमने ऊपर माइनस किया है। 37 हमारा नीचे पूरा टोटल है, आधा इंच प्लस किया है, उसमें नीचे हम बॉर्डर लगाएंगे। तो ऊपर 2.5 इंच निकालने के बाद मैंने 23.5 इंची पे इस तरीके से निशान लगाया। अगर आपका 37 की लंबाई है तो आपको 23.5 पे इस तरीके से निशान लगाना है। नीचे से आप नाप के देखोगे तो ये हमारा 15 के करीब इसकी लंबाई बनेगी। तो देखिए, नीचे से देख रहे हैं तो 15 के करीब हमारी लंबाई। अब 15 का हमें आधा करना है, 15 का आधा हो जाएगा हमारा 7.5 पौने 8 के करीब। तो हमें टोटल 8 इंच का लेना है। तो दोनों साइड से मैंने 8 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दिया। सेंटर से 15 इंच पे निशान लगाया है, कॉर्नर से हमने 8 इंच पे निशान लगाया है। और इस तरीके से मैंने एक शेप बना दिया, मतलब कॉर्न शेप सी मैंने इसको बना दिया। आप यहाँ नीचे कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। आप इसको स्ट्रेट में भी अटैच कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, या आप इसमें कट वर्क भी बना सकते हो। कोई भी डिज़ाइन आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो देखिए, मैंने जो जो निशान लगाया था वहाँ से मैंने इसको कट कर दिया। तो टोटल जो 12 कली हैं, 12 कलियों को मैंने नीचे से इस तरीके से कट कर दिया। 6 कली ग्रीन वाली थी, 6 येलो वाली थी। अब अटैच किस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स, जिससे हमारा लुक इसका अलग डिफरेंट दिखे। तो जो हमारी ये फ्रेंड्स ग्रीन वाली है, तो ये 6 कलियां हमारी ग्रीन वाली हैं, तो इनके साथ तो हमें अपना येलो वाला पार्ट अटैच करना है, जो नीचे वाला हमने कट किया है इस तरीके से। तो इस तरीके से एक ग्रीन ऊपर आएगी और नीचे हमारा येलो वाला आ जाएगा। अब ये कलियां बन जाएंगी, तो इन कलियों को भी हमें अल्टरनेट अटैच करना है, मतलब ग्रीन वाली आ रही है तो इसके साथ में हमें येलो वाली अटैच करनी है। तो एक तरह से आप देखोगे तो नीचे का जो पार्ट आपको दिखेगा वो जिग-जैग में दिखेगा। तो चलिए, जब हम इसको स्टिच करेंगे तब और अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की स्टिचिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्रंट वाला सिल रहे हैं अपना। तो फ्रंट वाले में जो हमने पहले वाला कट किया था, जो नेक वाला है, उसको स्टिच कर लेते हैं। तो नेक वाले को बंद में बना रही हूँ नेक को। तो जो हमारा सीधा वाला फैब्रिक है, मतलब मेन फैब्रिक है, उसको हमें सीधा रखना है। ऊपर से अस्तर पे इस तरीके से हमने सिलाई लगा लेनी है गले पे। पट्टी वाला भी बना सकते हो आप, इस तरीके से सिलाई वाला भी बना सकते हो। एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको हमने कट कर दिया है। देन इसके बाद हमने इसमें छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। कट लगाना ज़रूरी होता है, जो हमारा राउंड में स्टिच होता है। लगाने के बाद फ्रेंड्स इसके ऊपर हमें एक स्टिच लगा लेनी है, जिससे यह कपड़ा दोनों हमारे अटैच हो जाएंगे। इसके बाद इसको फिनिशिंग देने के लिए इसके ऊपर हमें एक और स्टिच लगा लेनी है अपने नेक पे। अगर आप पट्टी वाला बना रहे हो तो आप बुकरम वाला भी बना सकते हो, उसको पट्टी वाला भी बना सकते हो। इस तरीके से भी आप इसको अटैच कर सकते हो। तो नेक हमारा ओवरऑल बन चुका है। देन इसके बाद हमें साइड से इसको ज्वाइंट करना है मोटी सिलाई के साथ में। तो इसके चारों तरफ हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। तो ये पार्ट हमारा बन गया है। देन इसके बाद जो हमारा ये पफ वाला पार्ट है, पफ क्रिएट करने वाला, इसको भी हमें अटैच कर लेना है अपने अस्तर के साथ में। तो दोनों पार्टों को मैंने इस तरीके से अल्टरनेट अटैच कर लिया है। अब इसको हम अपने ऊपर टॉप पार्ट पे अटैच करेंगे। तो आपको जो एपेक्स पॉइंट है वो एपेक्स पॉइंट पर ही आना चाहिए, ये आपको याद रखना है। और जो हमारा कॉर्नर है वो हमारे सेंटर पे आना चाहिए। तो इस तरीके से आपको इसको उल्टा रखना है अपने ऊपर वाले पार्ट के साथ में, और इसको हल्के हाथों से आपको राउंड शेप देते हुए स्टिच करना है। याद रखना है कि आपको ये बिल्कुल भी खींचना नहीं है। अगर आप
खींचोगे तो ये पार्ट आपका बड़ा हो जाएगा और जो नीचे वाला है वो हमारा छोटा रह जाएगा। तो ये आपको बड़े ध्यान से अटैच करना है, दोनों फैब्रिक्स को आपको खींचना नहीं है। यहाँ आप सेंटर में या तो इस तरीके से भी इसको अटैच कर सकते हो या आपको पहले इसको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद फ्रेंड्स इसके ऊपर हमें एक स्टिच इस तरीके से लगा देनी है। एक साइड को हमने जैसे लगाई थी सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी लगानी है। और याद रहे आपको फैब्रिक को बिल्कुल नहीं खींचना है, वरना हमारा फैब्रिक है जो वो छोटा बड़ा रह जाएगा। आपको जैसे राउंड शेप में कट किया था उसी तरीके से इसको राउंड शेप में आपको हल्के हाथों से इसको अटैच करना है। तो देखिए इस तरीके से अटैच करने के बाद इसका लुक इस तरीके से बनेगा। तो फ्रेंड्स आपको इसके लिए एक पिलो सा बना लेना है जो पफ आते हैं उसके, और इससे आपको इसके ऊपर आयरन कर देनी है। देन इसके बाद हम इस पे बेल्ट अटैच करेंगे। तो बेल्ट को हमें किस तरीके से अटैच करना है, मेन फैब्रिक को इस तरीके से ऊपर रखना है, अस्तर वाले को हमें नीचे रखना है। तो जो हमारा बेल्ट वाला हिस्सा है वो हमें उल्टा रख देना है अपने ऊपर वाले पार्ट पे, और इस तरीके से राउंड में इसको नापते हुए जितना फैब्रिक आपको बाहर की तरफ निकल रहा है उसको निकलने देना है, और जितना आपका अंदर आ रहा है मतलब आपको बीच वाले सेंटर पॉइंट से नापते हुए तब आपको ये सिलाई लगानी है। तो देखिए मैंने बाहर से इतना थोड़ा सा फैब्रिक निकल रहा था तो मैंने उसको निकालते हुए एक स्टिच के साथ इसको अटैच कर रही हूँ। तो ये हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है। यहाँ आपको बेल्ट में छोटा सा कट लगा लेना है इस तरीके से। इससे क्या होगा कि आपको इसको सिलने में आसानी भी होगी और यहाँ पे चुन्नट भी नहीं आएगी। तो इसलिए आपको यहाँ एक कट लगा लेना है। इसके बाद आपको पूरी बेल्ट को इस तरीके से अटैच कर देना है। तो देखिए बेल्ट को मैंने अटैच कर दिया। अभी ये हमारा मेन वाला फैब्रिक अटैच हुआ। अब इसी के साथ हमें ये अस्तर वाला भी अटैच करना है। तो इसको भी हमें इस तरीके से नापते हुए पूरे में देख लेना है कि कितना फैब्रिक हमारा आ रहा है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है उसको बाहर की तरफ निकालते हुए और इस पार्ट पे हमें इसको अटैच कर देना है। सेम इसी तरीके से फ्रेंड्स हमें इसमें भी कट लगा लेने हैं। तो इसी के साथ हमारी ये बेल्ट अटैच हो जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहीं से डाउट हो या कहीं से समझ ना आए तो मुझे कमेंट कीजिए। सब्यसाची ब्लाउज है, 2-3 तरीके से कट होता है। हमने सिंपल तरीके से कट किया है, इसे एक बिगनर भी आसानी से बना सके। तो देखिए बेल्ट इस तरीके से ऊपर से बंद में अटैच हो गई है। तो अब दोनों पार्ट को हमें नीचे की साइड करते हुए मतलब बेल्ट के जो अस्तर और मेन को, और इसके ऊपर हमें एक सिलाई और लगा देनी है। इससे हमारी बेल्ट सेट हो जाएगी, या आप यहाँ पे आयरन भी कर सकते हो। अब फ्रेंड्स नीचे से भी हमें इसको गुम्मे में बनाना है, क्योंकि हमने 1/2 इंच का ही मार्जिन लिया था जब कटिंग करते टाइम। तो आपको इसको इस तरीके से गुम्मे में बनाना। ऊपरले पार्ट को आपको इस तरीके से फोल्ड करते हुए टॉप नीचे तक लाना है, और बेल्ट के दोनों पार्टों को एक दूसरे के साथ में पकड़ते हुए और इसके ऊपर हमें एक स्टिच लगा लेनी है। इससे क्या होगा कि ये नीचे से भी हमारा बंद में बन जाएगा। अगर आपने 1.5 इंच का मार्जिन लिया है कटिंग करते टाइम तो आप नीचे से इसको नॉर्मली फोल्ड कर सकते हो। अगर आपने 1/2 इंच का ही मार्जिन लिया है तो आपको इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। ये थोड़ा टफ होता है बिगनर्स के लिए, बट 1-2 बार करोगे तो इजीली आप इसको कर पाओगे। तो देखिए हमने पूरे फैब्रिक को अंदर से बाहर की तरफ निकाल लिया है। तो इससे ये दोनों साइड्स पे ये बंद में हो गया है। बेल्ट ऊपर से भी बंद में हो गई है और नीचे से भी ये बंद में हो गई। अब ये हमारी टोटल लंबाई के अकॉर्डिंग फ्रंट वाला पल्ला अटैच हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया है। अब फ्रेंड्स बैक वाला पल्ला मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। हर वीडियो में जैसे हम बनाते हैं वो नॉर्मली है, बस बैक नेक बनाना है उसमें और हुक काई के में पट्टी लगानी है। तो बनाने के बाद देखिए हमने शोल्डर्स को जॉइंट कर लिया है इस तरीके से। अब साइड्स में हम अपनी फिटिंग का निशान लगा लेंगे और उस पर हम स्टिचिंग कर लेंगे। तो देखिए मैंने साइड से इसको बंद कर लिया है, नीचे से भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इसमें स्लीव्स अटैच करके इसी के साथ हमारा ये ब्लाउज कंप्लीट हो जाएगा। तो स्लीव्स मैंने बना के रखी थी, तो स्लीव्स को नॉर्मली जैसे हर वीडियो में हम अटैच करते हैं इसी तरीके से आपको इनको अटैच करना है। तो ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपना लहंगा स्टिच करते हैं। तो लहंगा में जैसे हमने कटिंग करते टाइम समझा था कि अल्टरनेट में हमें इन कलियों को अटैच करना है, और जो नीचे से हमने डिज़ाइन वाला पार्ट कट किया है इनको भी हमें अल्टरनेट अटैच करना है। तो देखिए हमें पहले ये ग्रीन वाला पार्ट लेना है, मतलब ये कली वाला ऊपर वाला पार्ट है, इसके नीचे हमें ये येलो वाला पार्ट अटैच करना है। तो इसी में जैसे हमने अभी बेल्ट को अटैच किया था इसी तरीके से आपको इसमें इसको अटैच करना है, क्योंकि शेप हमारी कुछ कुछ इस तरीके से ही है। तो सेंटर में आपको इस तरीके से निशान लगा के पॉइंट को पॉइंट से मिलाते हुए और इसके ऊपर हमें इस तरीके से एक स्टिच लगा देनी है। अब जो सेंटर वाला पॉइंट आएगा फ्रेंड्स, यहाँ आपको छोटा सा कट लगाना है, वो लगाना सबसे ज़रूरी है। अगर वो नहीं लगाओगे तो आपका यहाँ झोल बन जाएगा, फिनिशिंग नहीं आएगी और कोई ना कोई यहाँ पे चुन्नट भी आपकी पड़ सकती है। तो इसीलिए आपको या तो जो नीचे वाला येलो वाला पार्ट है इसमें कट लगा सकते हो, या आप जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें भी आप कट लगा सकते हो। मतलब ये पॉइंट पे आपको कट लगाना ज़रूरी है। तो देखिए इसके साथ में मैंने ये पूरे नीचे वाले
वाले पार्ट को अटैच कर दिया है। तो इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा फ्रेंड्स। तो ये आपको एक जॉइंट दिख रहा होगा, लेकिन इस जॉइंट को भी हम फिनिशिंग देने के लिए एंड में जो कौड़ी वाली लेस देखी थी हमने स्टार्टिंग में, उसको हम अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम कौड़ी वाली लेस को इस पे, तो देखिए मैंने सेम तरीके से सारी कलियों को जॉइंट कर लिया है। और जो लाइक्रा फ्यूजिंग पेपर आता है या फैब्रिक भी आप बोल सकते हो, तो ये मैंने सारी कलियों पे पेस्ट कर लिया। इसका एक यू कि हमें ये अटैच करना है, इससे क्या होगा कि जो हमारा लाइट वेट फैब्रिक है वो थोड़ा हार्ड हो जाएगा और हमें इसमें अस्तर लगाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैंने इस लहंगे में अस्तर नहीं अटैच किया है, क्योंकि मैंने इसमें लाइक्रा फ्यूजिंग को पेस्ट किया हुआ है। अगर आप इसी के साथ साथ में अपना अस्तर भी लेना चाहते हो तो आप अस्तर भी इसके साथ में अटैच कर सकते हो। बट आपका अगर लाइट वेट फैब्रिक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये लाइक्रा फ्यूजिंग इस पर अटैच जरूर करना है। इससे कलियों का वॉल्यूम भी बढ़ता है और नीचे से इसमें जो फुलाव होता है वो भी हमारा अच्छा बन के आता है। तो इसीलिए आपको इसको अटैच करना है। तो देखिए हमने कलियों को अल्टरनेट इस तरीके से अटैच करना है। जो हमने कट लगाए थे 8-8 इंच वाले, ये हमारे बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, मतलब कट के साथ में कट अटैच होना चाहिए इस तरीके से। तो देखिए सारी कलियों को हमने इस तरीके से जॉइंट कर लिया। बाकी 2 कलियां रह गई थी फ्रेंड्स मेरी जो एंड में, उनमें मैंने जिप अटैच कर ली थी, क्योंकि जब सारी अटैच कर लेते हैं तो जिप अटैच करने में दिक्कत होती है थोड़ी, और इनविजिबल जिप हमने अटैच की है इस तरीके से। अगर ये आपको सीखनी है कि किस तरीके से अटैच करनी है तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, तो मुझे कमेंट करना जरूर। तो देखिए सारी कलियों को जो जिप वाली थी भी उनको भी हमने अटैच कर दिया। तो इस तरीके से इसका कुछ लुक बन रहा है। आप देख पा रहे हो कि कलियां भी अल्टरनेट हुई हैं और नीचे भी जो डिजाइन है इनकी ये भी हमारी अल्टरनेट हुई है। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से फ्रेंड्स आपको इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है। आपको नीचे कोई जॉइंट नहीं लगाना, कोई प्लस माइनस नहीं करना, तो इसी तरीके से आपको भी इसकी कटिंग करनी है। देन इसके बाद फ्रेंड्स देखिए हमने जब चौड़ी कलियां ली है तो हमें इस तरीके से इसमें प्लेटें डालनी है। अगर आपने कलियों की तरह कट की है तो आपको प्लेट डालने की नीड नहीं है। अगर आपने बराबर लिया है, ऊपर नीचे दोनों साइड सेम लिया है चौड़ाई में, तो आपको नीचे से घेरा जितना है उतना ही रहने देना है और ऊपर से आपको ये छोटी छोटी हमें प्लेटेड इसमें डालनी है। हर कली में 6 से 7 हमारी ये प्लेटें डलेंगी। जितनी भी आप डालोगे आपकी कमर की, जितनी भी हमारी कमर है उसके अकॉर्डिंग हमारी ये बन जाएंगे। अगर आप 12 कली का बना रहे हो, 34 कमर है आपकी, तो इस तरीके का आपका ये परफेक्ट बनेगा। तो देखिए ऊपर हमने इस तरीके से इसमें प्लेटें डाल दी हैं, नीचे का लुक इस तरीके से है। अब ऊपर हम अपनी बेल्ट अटैच करेंगे। तो देखिए बेल्ट हमने कट कर ली है और इस पर हमने लाइक्रा फ्यूजिंग पेस्ट कर लिया है। तो बेल्ट की चौड़ाई हमने 5.5 ली है, क्योंकि हमें 2.5 इंच तैयार चाहिए, और लंबाई में हमने 18 लिया है, क्योंकि 34 कमर है हमारी। 1 इंच हमने इस प्लस में किया है लूज में, क्योंकि हम इसमें ना तो कोई बेल्ट लगा रहे हैं पेस्टिंग वाली, ना ही इसमें कोई इलास्टिक लगा रहे हैं, सिंपल बेल्ट बना रहे हैं, नाड़े वाली बना रहे हैं। तो इसलिए हमने इसमें 1+ कर लिया है। देन इसके बाद हमें इसको अपने जो पार्ट है उस पर अटैच करना है। जहाँ हमने प्लेटें डाली थी वहां से हम बेल्ट को अटैच करेंगे इस तरीके से। तो जहाँ हमारा चैन वाला हिस्सा है तो चैन हमने इसीलिए अटैच की थी क्योंकि इसको 34 वाला भी 36 वाला भी इसको ईजिली वियर कर पाएगा। जैसे हमने ब्लाउज की कटिंग की थी सेम इसी तरीके से इसको भी हमने इसी तरीके से बनाया कि 2 साइज वाला इसको आराम से वियर कर पाए। तो देखिए बेल्ट को एक सिलाई के साथ अटैच कर दिया। देन इसके बाद हम इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक सिलाई और लगा देंगे। जैसे हम नॉर्मली पेटीकोट में बेल्ट अटैच करते हैं ऊपर, सेम इसी तरीके से हमें इसको भी अटैच करना है। बट आपको इसमें एक बात याद रखनी है, जो नीचे हमने प्लेटेड डाली है, जब यहाँ हम सिलाई लगा रहे हैं तो प्लेटेड एक दूसरे के ऊपर चढ़नी नहीं चाहिए, नीचे से भी हमारी ये स्टिच में नहीं आनी चाहिए। एकदम आपको इसी तरीके से इसको अटैच करना है। तो देखिए बेल्ट भी हमने ओवरऑल इस पे स्टिच कर लिया है। साइड में हमारी ये जिप लग गई है। इसके अंदर हम नाडा डाल के इसको कंप्लीट कर लेंगे ऊपर से। अब रह जाता है हमारा नीचे वाला पल्ला। तो नीचे से हमें किस तरीके से करना है, तो फ्रेंड्स जो हमने स्टार्टिंग में बॉर्डर देखा था चौड़ा वाला, उसको हमने कट कर लिया था 2 पार्ट में। एक पार्ट को हम आगे की तरफ अटैच करेंगे, एक पार्ट को हम पीछे की अटैच करेंगे, क्योंकि बॉर्डर की जो लंबाई थी वो कम पड़ रही थी। तो इसी वजह से मैंने इसको बीच में से कट कर लिया है। अब हम इसको अपने बॉटम में अटैच कर रहे हैं। तो फैब्रिक को हमें उल्टा रखना है, जो हमारा लहंगे वाला पार्ट है उसको उल्टा रखना है। सेम इसी के ऊपर हमें अपना बॉर्डर को भी उल्टा रखना है। इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। आप सीधी तरीके से भी लगा सकते हो, उससे क्या होता है कि उससे फिनिशिंग नहीं आती है, झूल पड़ जाता है। अगर आप इस तरीके से लगाते हो तो कहीं भी झूल नहीं पड़ेगा और फिनिशिंग के साथ आपका ये बॉर्डर अटैच होगा। देन इसके बाद देखिए फाइनली हमारा नीचे बॉर्डर अटैच हो गया है। अब हमें अपनी ये जो कलियां थी जो हमने कट किया था, कट वर्क बनाया है, इस पे हमें अपनी कौड़ी वाली लेस को अटैच कर देना है। तो अल्टरनेट में हमें इसको अटैच कर देना है। आप चाहे तो सारी कलियों पे भी अटैच कर सकते हो अगर आपके पास इतनी लेस है। अगर नहीं है तो आप 1 बाय 1 करके कलियों पे अटैच कर सकते हो। इसमें मैंने 9 मीटर लेस ली थी, तो पूरी नीचे ये 9 मीटर लेस हमारी लग गई थी। तो फाइनली हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है। इस तरीके का इसका फाइनल लुक बना है।
तो आपको ये ड्रेस कैसी लगी है, चनिया चोली कैसी लगी? नवरात्र आ रहे थे तो मैंने स्पेशल ड्रेस ये आप लोगों के साथ शेयर की है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी है। लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए मैंने इसको इस 2 तरीके से दुपट्टे पे वियर किया है, 2 अलग अलग तरीके से। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये कैसी लगी। थैंक यू।